बताया कि मैं नहीं, किस कारण से मैं नहीं आया। देखिए, आवेश में सारे लोग बोल दिए कि मुखिया चोर है। खैर वो नहीं आने से, देखिए कोई भी व्यक्ति, कल आपको आना है बैठक में, सो आप आइएगा। बोले तो हम लोग क्या बात है संजय जी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, सो आपका गांव में जो है आपका टिकरा वाला ज़मीन है उस पर बहुत ज़मीन में दलाली चल रहा है। तो हम बोले वैसा बात तो नहीं लगता हमको। तो बोला कि नहीं, वहाँ समतलीकरण हो गया। तो हाँ, समतलीकरण तो पता है, और झंडा भी गाड़ी हो गया है, ये हमको पता है। मुखिया जी उस दिन अनुपस्थित थे, नहीं थे, इसलिए उनकी अनुपस्थिति में ये चीज बोला गया, उन पर आरोप लगाया गया। लेकिन अभी मुखिया जी हमारे साथ में हैं। हम लोग पूरा गांव में एकता के साथ रहना है। हम आप लोगों के सहयोग में है, सपोर्ट में है। हम लोग को गांव में एकता लाना है, अपना जमीन को बचाना है। भी कहना है कि बयान दे दिए हैं तो उनकी बदनामी भी हो गई है, सोशल मीडिया में सारे लोग देख लिए हैं। गांव के लोग भोले भाले होते हैं मैडम, वो लोग भोले भाले होते हैं, तो चाहते हैं कि हम अपना संपत्ति को बचाएं। तो मान लिया कोई नहीं आया, हमारे मुखिया जी हैं और नहीं आए, इसलिए उनको बोल दिए हैं, तो उनका कोई बात नहीं। उनके लिए तो गांव वाले लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं कि उनकी अनुपस्थिति में हम लोग बोले, तो बदनामी तो हम अभी वही बोल, वो हम लोग मतलब चलिए गलती हो गया, वही लोग बोल रहे हैं। मुखिया को गलत आरोप लगा दिया है, देर हो गया। हाँ, तो सारी चीजें सुनी आप लोगों ने। हाँ, मुखिया उस दिन तो क्लियर नहीं किए थे कोई भी बात, और हम बोले भी थे कि मुखिया बैठकी में आते नहीं हैं, बोले थे ना। तो हम लोग का जो यहाँ बैठकी में बस्ती में बातचीत हुआ, उसमें मुखिया क्लियर किए कि मेरा नहीं आने का वजह। तो हम लोग बोले कि पहले आप तो गांव के हैं, उसके बाद आप मुखिया हैं। हम लोग जिताए तब ना आप मुखिया हैं, पहले तो आप गांव के सदस्य थे, तो उसी के हिसाब आइए। तो बोले कि ठीक है, हमसे भी जो भी गलती हुई है, हम आप लोग को इस मैंने जमीन समतलीकरण के बारे में पूरा क्लियर नहीं किए थे, तो बोल के कर दिए आज क्लियर। और हम लोग तो वही चलते ही मुखिया को हम लोग चोर बोले। अब कुछ नहीं जानेंगे हम लोग, बस्ती में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है, और क्या क्या काम हो जाता है तो नहीं जानेंगे। तो हम लोग किसको बोलेंगे, क्योंकि गांव का मुखिया है, तो उसी को ना बोलेंगे, राजा है। तो आज क्लियर हो गया। हाँ, आज वो क्लियर कर दिए। तो अभी क्या लग रहा है, मुखिया उस जमीन में है, उनका हाथ है? वैसा तो नहीं लग रहा है अभी, आप देखे आगे क्या होता है उसको तो नहीं जानेंगे। अभी तो मुखिया हम लोग को स्पष्ट कर दिए। देखिए, हम लोग तो उस समय भी कागज पत्र में नहीं गए थे, और अभी भी हम लोग तो कागज पत्र में नहीं ही जाने खोजते हैं, कि वो हम लोग का जमीन है। हम लोग बचपन से देखे हैं, उतना दिन वो आए नहीं थे। लेकिन मुखिया जी अभी पूरा कितना मीटिंग में नहीं आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हम लोग सवाल जवाब किए, उसका वो क्लियर कर दिए पूरा चीज। यही चीज पहले हो जाता। हाँ, पहले हो जाता तो ये आरोप नहीं लगता, नहीं लगता है। और ये इतना बैठक भी नहीं होता। पहले इतना जानकारी नहीं था आप लोग को जमीन के बारे? जमीन के बारे जानकारी नहीं था। और विशेष बात हो गया ना कि मुखिया आए नहीं बैठक में। एक दिन तो आए थे, नहीं आए थे नहीं, वो मुखिया भी खुद ही बोले कि हम आए थे मीटिंग में, उसके बाद वो नहीं आए। तो हम लोग बोले कि ठीक है, आप नहीं आते हैं तो कम से कम चाची को तो आना चाहिए, ऐसा बोल के हम लोग का बहुत अभी बात विचार किए। तो मुखिया चोर है कि नहीं? मुखिया अब हम लोग को क्लियर कर दिए, तो कैसे चोर रहेंगे? अभी ठीक है। हाँ, क्लियर कर दिए। नहीं करते तो हम लोग फिर भी बोल सकते थे ना, नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अभी मुखिया ठीक है। हाँ, ठीक है। अभी का बोल लो, सब तो बोल लो, का बता लो, का लेने आवत रहो, का नहीं आवत रहो, का हम कहूँ मीटिंग जात ली, नियम जात ली कैसे नहीं आवत लो, तो क्या कम से कम बाप तो नहीं आवत हो नहीं, तो माँ से आने चाहिए, तो ही रह निकाली उड़ना। मुखिया चोर को कह के साल एक जन तो नहीं बोली, तब जानी मन तो बोलना है। गांव के लोग सबको हम लोग बैठे, तो उसमें मुखिया अपना समस्या बताया कि मैं नहीं, किस कारण से मैं नहीं आया। देखिए, आवेश में सारे लोग बोल दिए कि मुखिया चोर है। खैर वो नहीं आने से, देखिए कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ मौजूद रहता है तो नहीं बोलता है, लेकिन नहीं रहने पर में तो उनका कमियां निकालता ही लोग। लेकिन बात तो समझ में नहीं आ रहा है, जो हम यहाँ पर आने की बात समझ पा रहे हैं। अगर मुखिया एक बैठक में नहीं आता है तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो नहीं, एक बैठक की बात नहीं रही, खारिज करने का हम मुखिया पहले गांव का एक सदस्य है। जो हमारे यहाँ जो परंपरा है, भंडारी चिल्लाती है, हकवा होती है, तो उसमें सबों के लिए आना अनिवार्य है। और हम लोग का ग्राम रजिस्टर में लिखा हुआ है कि जिस घर से नहीं आएगा उनको 500 रुपया जुर्माना लगेगा मीटिंग में। लगता भी है क्या? जी जी जी,
ये नियम बनाया गया है, इसीलिए सभी लोग मीटिंग में अब मुखिया को अगर नहीं आ रहे हैं तो मुखिया का घर का कोई भी सदस्य आना चाहिए। खैर नहीं आए कोई बात नहीं, सारा कुछ अब सॉल्व हो गया है। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि जो हमारे 22 तारीख को मीटिंग के लिए रखा गया था, वो मीटिंग को कैंसिल करते हुए हमने 1 मार्च को पाढ़ा का जितने भी पाढ़ा के लोग आएंगे और ग्राम के लोग रहेंगे, उसका हम लोग 1 मार्च को मीटिंग रखे हैं जमीन बचाने की। जी जी जी, है ना जी। तो मुखिया तक की चीजें अब क्लियर हो गई? मुखिया जी भी रहेंगे उसमें, मुखिया जी रहेंगे और पाढ़ा राजा और बहुत सारे लोग रहेंगे। चलिए ठीक है। तो फिलहाल संलिप्तता है, क्या मामला है? जी, मैं उसी पर पूरे डिटेल्स में बताना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने ग्राम सभा में सारा बात रख दिया। बस उसी बात को मैं रिपीट करके मैं बताना चाहूँगा आपके पास में, क्योंकि पिछला जो मीटिंग हुआ था 16 तारीख शायद, हाँ 16 हाँ, तो उस दिन जो हम चूँकि नहीं आ पाए, चूँकि मेरा 4 दिन का 14 से लेकर 17 तक पेशा कानून का लेके सारे मुखियाओं का मीटिंग था प्रखंड कार्यालय में। हमको कुछ लोग बताए थे कि 10, 11, 12 बजे तक का मीटिंग है, थोड़ा सा आइएगा बोल के। तो हमने इंतज़ार किया 11, साढ़े 11 बजे तक कि भाई अगर मीटिंग हो जाएगा तो थोड़ा देर के लिए मैं ज़रूर जाऊंगा, उसके बाद अपना जो ब्लॉक का मीटिंग है वो जाऊंगा। लेकिन देखे कि 11, 12 बजे तक कोई मीटिंग नहीं हुआ था और हमको कोई खबर नहीं किया कि भाई कोई बैठा हुआ है, इसलिए हम उस दिन तो नहीं उपस्थित हो पाए। और मैंने आपको जानकारी थी बैठक की? जी, हमको जानकारी थी, मतलब पहले बोले थे, एक सोमा जी हैं, मेरा घर गए थे, तो बोले कि मतलब हम इनसे पूछे भी कि पिछला बैठक हुआ था, उसमें फर्स्ट मीटिंग में तो हम आए ही थे, सेकेंड मीटिंग जब हुआ तो मैं उस पर भी बताना चाहूँगा कि जब सेकेंड मीटिंग जिस दिन जो देव कुमार धान जी जो पूर्व विधायक थे वो आए थे यहाँ अखड़ा में, उनको बुलाया गया था, तो उससे पहले हमको एक कॉल रात में आया था, मतलब कुछ लोग फ़ोन किए थे, एक ही आदमी फ़ोन किया था, संजय गोप करके, जो जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं। उन्होंने हमको फ़ोन किया कि मुखिया जी कल आपको आना है बैठक में, सो आप आइएगा। बोले तो हम लोग क्या बात है संजय जी? तो उन्होंने बोला कि नहीं, सो आपका गांव में जो है आपका टिकरा वाला ज़मीन है, उस पर बहुत ज़मीन में दलाली चल रहा है। तो हम बोले वैसा बात तो नहीं लगता हमको। तो बोला कि नहीं, वहाँ समतलीकरण हो गया। तो हाँ, समतलीकरण तो पता है, और झंडा भी गड़ी हो गया है, ये हमको पता है। तब तो उसने बोला कि नहीं, वहाँ पर हमको पता चला कि पूरा इलाही नगर बस रहा है, पूरा मुसलमान को बसाया जा रहा है और प्लॉटिंग करके बिक्री किया जा रहा है। तो हमने बोला कि भाई वैसा बात तो नहीं है। तब उसने बोला कि नहीं, आप कल अखड़ा में आइए, और अखड़ा में हम बुला रहे हैं देव कुमार धान को, प्रेम साहिब मुंडा को, बाबूलाल मरांडी को, और मोदी को भी चिट्ठी लिखेंगे। जहाँ तक है कि हम डीजीपी को भी लिखेंगे, एसपी को भी लिखेंगे। तो बोले अच्छी बात है। बोला कि हमको ग्राम सभा का कॉपी मिला है, उससे पहले एक मीटिंग था, ग्राम सभा हुई थी, उसमें हम आए थे, उसमें मेरा हस्ताक्षर भी है। तो हमने बोला कि सब क्या हो सकता है, कह के हम बोले गाँव अपना जो बैठेंगे तो हम लोग निर्णय लेंगे। तो बोला कि नहीं, हम सारा पाढ़ा को बुला रहे हैं, जितना 21 पाढ़ा, 12 पाढ़ा, 10 पाढ़ा, और जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल है मैं सबको बुला रहा हूँ, और सबको बुला के हम पूरा जो किया है उसका मैं धज्जी उड़ा रहा हूँ। मतलब थोड़ा लिया हुआ था, तो हमको लगा भाई चलो पिया हुआ है, कोई बात ऐसा नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि भाई ठीक है, बल्कि हम कुछ नहीं बोले उनको। जब सुबह का मीटिंग था तो हमको गांव वाले ने कोई नहीं हमको खबर किया कि भाई बैठे हुए हैं। हमको संजय जी यहाँ से फ़ोन किए, तो हमको लगा कि भाई बाकी को तो देखिए चिट्ठी दे के बुलाया गया, वो भी बोला कि हमको स्पेशल चिट्ठी दिया गया, कौन दिया हम नहीं जानते हैं। उसको बोला तो हम बोले कि मैं तुम गांव का, हम तो मुखिया, कम से कम हमको भी देना चाहिए था। हमको अपने में लगा कि भाई हम मतलब ऐसा बेगारी तो नहीं है, इसलिए हम बोले कि और कौन आया? बोला कि हाँ गाँव वाला बैठा, और कौन आया? तो बोला कि देव कुमार धान आया। तो हमने बोला कि भाई वो तो एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, चूँकि उस बैठक में हम नहीं जाएंगे, हम क्लियर बोल दिए उनको। सिर्फ गाँव वाला बैठता तो हम आते, और हम संजय गोप को ही बोले कि हम नहीं जाएंगे, बाकी गाँव वालों को हम नहीं बताए, चूँकि हमको वही फ़ोन किया था, इसलिए हम नहीं आए उस बैठक में। जहाँ तक ये 16 तारीख का, मतलब उससे पहले भी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, चूँकि एक बैठक हुआ था जहाँ पर लोग हमको चोर का आरोप लगाए हैं। उसको मैं स्पष्ट कर दिया था कि भाई मेरे पास जो इसाक नाम करके जो जिसका ज़मीन है जो बोलता है, वो पेपर लेके मेरे पास आया था, क्योंकि खोजते खोजते मेरे पास घर पहुँचा। अब बोला कि मुखिया जी आप हैं? तो हम बोले कि हाँ। बोले क्या बात है? तो उन्होंने बोला कि भाई मेरा सिमरा में मतलब 3 एकड़ 24 डिसमिल है, तो उस ज़मीन को मैं समतलीकरण कराना चाहता हूँ। हम बोले कि क्यों? तो नहीं, वो मेरा ज़मीन है, मेरा मामला कोर्ट में चल रहा था, हमको आदेश है, मेरा सारा पेपर है। तो हम बोले कि आपका पेपर है तो दिखाइए। तो हमको दिखाया पेपर। क्या क्या पेपर दिखाया? उसमें पेपर उसका है कि हुक्मनामा है, जो ज़मींदार था उसका हुक्मनामा है, मतलब कैथी में, हिंदी में भी ट्रांसलेट है। हम पढ़े उसको,
उसके बाद उनका आपका एम फार्म है, मोटेशन पेपर है, उसके बाद जमींदारी रसीद है, ऑनलाइन रसीद है, मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। में भी चढ़ा हुआ है। जी जी जी। तो हमको लगा कि हो सकता है पेपर तो ठीक है, तो भाई जांच करने से पता चलेगा। तो हमने बोला कि पेपर तो खैर देखने से हमको ठीक लग रहा है, लेकिन ऐसा कीजिए, जहाँ तक बात बोल रहे हैं जो मुहर्रम जो वहाँ पर जो टिकरा है, वहाँ पर कोई भी एक गाड़ी दो गाड़ी अगर उठाता है तो गांव का लड़का लोग, क्लब का लड़का लोग है, वो लोग जाके मना करता है। इसलिए क्लब का लड़का लोग से आप मिल लीजिए, बात कर लीजिए, क्योंकि गांव में लोग प्रोग्राम भी करता है और गांव का हैंडल क्लब का लड़का लोग करता है। और गांव में है कि आपका 2-2.5 लाख रुपए का खर्च होता है, एक प्रोग्राम होता है, तो आप लड़का लोग से जाके बात कर लीजिए। हम यही बात बोले। उसके बाद वो लोग मेरे यहाँ से चले आए। अब किन से मिले क्या मिले हमको नहीं पता है। ठीक है। तो इसी बीच महिलाएं उस समय कह रही थी कि मुखिया जो कह रहे थे कि क्लब डे मनाने के लिए जी 2.5 लाख रुपया ले लीजिए। किस कारण से नहीं आ पाए, तो पूरा बैठक में शामिल सभी लोगों को लगने लगा कि यार यहाँ पर तो गलती हो गया, बात तो ऐसा नहीं था। हम लोगों ने, हमें से कई लोगों ने मुखिया को गलत आरोप लगा दिया है। तो अभी माने अब बात तो निकल चुकी, लेकिन उसको वापस लेने की बात हो रही है। और क्योंकि गांव को एकजुट रहना है, और उसमें मुखिया हैं लेकिन वो पहले गांव के सदस्य हैं, तो उनको भी नहीं तोड़ना है, हम लोग को भी नहीं टूटना है। यही बात हुई अभी। और रिक्वेस्ट किया गया कि जाने अनजाने आरोप जो लगा दिए हैं हम में से कई महिलाएं या लड़का या बुजुर्ग कोई भी, तो उस दिन जिस तरह से मैडम आपसे जो साक्षात्कार में बोले, उसी को स्पष्टीकरण इधर क्लियर करते हुए उस आरोप को वापस लेते हुए अपना बयान दें। यही बात। मुखिया ठीक ठाक है, बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी सब पता चल गया है ना, मतलब नहीं आने से सच कहला या झूठ कहला, ये काम सिराल करवा दे मुखिया दोनों बूढ़ा बूढ़ी जाए के देखत रहे कितना काम हो के। ये तो हम नहीं देख रही हो, निकल आदमी बताते रहे। इकर ले हम इन सब गांव कर विचार कर लियो, ये जमीन जिम्मेदारी कब भ्रष्ट हो गलो और एखन तक उकर नाम में रहो, तो वो एखन तक वो कहाँ निदात रहो। वो कहे कर मतलब कि मुखिया कर कहना हो कि ये सीओ वीडियो दे देला तो उकर नाम होगी, वो तो नहीं कहेला सरकार। तो अभी क्या लग रहा है, मुखिया वो जमीन में संलिप्त है कि नहीं है? वो कहा तो कि हमार अपसेंटी में तोहरे गलत सलत बोलला, तो ई कहा थी हम इनकी पंच मने गांव कर ये कि तोर नई बैठक में ई तोर सब चीज कोई भी बोलाए गलो, हम इनके यही बात के तो आगे बताए रहते, बोली बात नहीं होता लो। और कम से कम उनके कोई चीज ये विचार होवेला, कोनो काम होवेला, वो यहाँ कोई आदमी यहाँ जोल्हा नहीं खे, जोल्हा का नाम आए गए हैं, यहाँ बसत नहीं खाए हैं। और कहे कर मतलब वो अति ये वो जमीन कैसे ली, गांव का आदमी 2-4 गो आदमी, हम इन तो झंडा गाड़ी नहीं जा रही हो, निकल नाम कहाँ से मिल लो, हम इनका फ़ोन नंबर हम यही जानने चाहते हैं। मतलब शक, ये जो आरोप लगे हैं ना, ये शक के आधार पर लगे हैं। मुखिया नहीं आया था इसलिए आरोप लग गए। और वहाँ पर कैसे